नमस्कार दोस्तों। मार्केट में एक ही बात सर्टन है कि मार्केट अनसर्टन है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार हर किसी अच्छी न्यूज़ पे हर बात को कॉग्निसेंस लेके ही रिएक्ट करे। क्यों? हमारे पास दो अच्छी न्यूज़ थी। पहली अच्छी न्यूज़ थी हमारे पास कि आपका क्रूड ऑयल जो है उसमें काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली। मतलब आपका जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट 5 से 6% डाउन आ गया। मतलब ऑलमोस्ट 79 के आसपास आपका क्रूड ऑयल आ गया, जो कि आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, आपकी इन्फ्लेशन के लिए अच्छा है, आपके करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए अच्छा है। बट बाजार ने इसका कॉग्निसेंस नहीं लिया। अब क्यों नहीं लिया, ये मुद्दा ये नहीं है कि क्यों नहीं, बाजार ने इसका कॉग्निसेंस क्यों नहीं लिया, बाजार ऊपर जाना चाहिए था। इसीलिए मैंने शुरू में एक बात बोली कि बाजार में एक ही चीज कॉमन है कि बाजार अनसर्टन है। तो अगर बाजार ने नहीं लिया तो हमको उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, और जो बाजार हमें दिखा रहा है वो हमें मानना पड़ेगा। अब हमारा व्यू था बाजार में कि बाजार अच्छा मोमेंटम रहना चाहिए बाजार में आज। अगर हम निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट देखें, निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट है स्पॉट का। हम्म? अब ये जो बड़ी बार बनी है ग्रीन, इसको तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि इसको देखने का कोई मतलब रहता नहीं है। ये जो बार है आपकी ये वाली, इसका कोई यूज है नहीं। अब बाजार जो है आपका यहाँ खुलता है, मतलब 24,650 के आसपास यहाँ आपका बाजार ओपन होता है। और इस जगह के आसपास मैंने निफ्टी की कॉल की पोजीशन ली। 2 मिनट इसको मिटा देते हैं, दोबारा क्लियर करते हैं। यहाँ पे इस जगह के आसपास जब बाजार ने एक कंसोलिडेशन किया, ऊपर गया, मैंने यहाँ पे निफ्टी की कॉल की पोजीशन एग्जीक्यूट करी कि यहाँ से बाजार में एक नीजक रिएक्शन ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव न्यूज थी और आरबीआई का जो स्टांस था वो सबको पता था कि वो न्यूट्रल ही रहेगा। वो मतलब ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला आरबीआई गवर्नर जी की। हमारा क्या है, हमें ये क्लियर था कि बाजार में स्टांस जो है वो न्यूट्रल रहने वाला है बाजार में, और वही हुआ। मतलब 5.25 ही रेट है, और ये लॉन्गर टाइम तक रहने वाले हैं। अब बाजार आरबीआई पॉलिसी पे रिएक्ट नहीं करा। क्यों नहीं रिएक्ट करा? क्योंकि आपके पास न्यूज थी। न्यूज क्या थी कि जो वॉर चल रही है आपकी, उसमें थोड़ा कूल ऑफ देखने को मिला। दूसरा, आपका क्रूड ऑयल 79 के आसपास आ गया, जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर था हमारे लिए। बट बाजार ने नहीं लिया तो हमें उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा। और आरबीआई गवर्नर ने कुछ ऐसा बोला भी नहीं नेगेटिव कि किसी इसकी वजह से बाजार ऊपर नहीं गया हो। बाजार आज एक पॉजिटिव टू साइडवेज बंद हुआ है। मतलब बाजार पॉजिटिव तो बंद हुआ है पर साइडवेज बंद हुआ है। मतलब बायस पॉजिटिव है बट साइडवेज क्लोज हो गया। ठीक है। अब कैसे, पहले थोड़े कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जो हमें कंसीडर करने चाहिए पॉलिसी के। पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो उन्होंने बोला है ग्रोथ का, कि आगे की ग्रोथ कैसे रह सकती है बाजार की आने वाले क्वार्टर के लिए। तो जो उन्होंने पहले फोरकास्ट किया था कि जो बाजार की ग्रोथ रहेगी वो 6.3 से 6.4 हो गई है। मतलब पहले उनका अनुमान था कि बाजार की जो ग्रोथ रहेगी अगले क्वार्टर के लिए वो 6.3 रहेगी, बट उन्होंने उसको बढ़ा के 6.4 कर दिया, जो कि बाजार के लिए एक पॉजिटिव था। ठीक है। अनुमान था कि क्वार्टर में जो ग्रोथ रहेगी वो 6.3 रहने का उम्मीद था, बट वो उन्होंने फोरकास्ट बढ़ा दिया। वो कहा कि 6.4 रहेगी, जो कि एक माइनर पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बोला वो इन्फ्लेशन के ऊपर बोला। अब ऑब्वियस है, बैंक का आरबीआई गवर्नर का काम ही है इन्फ्लेशन के ऊपर बात करना। जो इन्फ्लेशन के लिए उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि पूरे साल की जो इन्फ्लेशन रहेगी वो 5% के आसपास रहेगी। और 5% के साथ साथ उनका एक और चांस था कि हम रेट उस टाइम ही घटाएंगे जब जो हमारा एक डिसाइडेड लेवल है कि जो इन्फ्लेशन है 4% के नीचे आ जाए। जब तक जो हमारे रेट है वो 5.25 ही रहेंगे, मतलब उसमें हम कोई चेंज नहीं करने वाले हैं जब तक हमारा इन्फ्लेशन का जो फिगर है वो 4% के आसपास उस ना आ जाए। अब यही अगर हम अमेरिका में कंपेयर करें तो वो 2% से बिलो होता है। यही फर्क है डेवलपर और डेवलपिंग कंट्रीज में। अब चार्ट्स में देखते हैं एक बारी।
निफ्टी का चार्ट, ये स्पॉट, ये है आपका कैश का चार्ट, ये है आपका फ्यूचर का चार्ट। अब दोनों चार्ट देखने पड़ रहे हैं क्योंकि काम बढ़ गया हमारे एक्सचेंज की वजह से। दोनों को 5 मिनट का लगा लेते हैं। अब देखो, पहले जो फ्यूचर का चार्ट है वो 200 के पास कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। ये प्रीवियस हाई लो से इसमें जो लो बना है वो हायर बना है डेली चार्ट में। अब इसका तो डेली चार्ट देखने का कोई मतलब बनता ही नहीं है निफ्टी का, क्योंकि आप डेली चार्ट देखोगे तो आपको ये यही वाली जो बार है, ये बार और ये बार, ये कंफ्यूज कर देगी। तो निफ्टी में तो 5 मिनट का ही चार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे ही आपको अंदाजा लगेगा कि एग्जैक्टली हमें क्या प्लान बनाना है कल के लिए। अब हम देखते हैं, कल जो हमारी क्लोजिंग थी वो यहाँ पे थी, ये वाला लेवल, ठीक है। अब यहां से आप एक ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का आपने गैप अप किया। ये अब 200 पॉइंट के बाद बाजार क्या करता है ऑफनली, कि कंसोलिडेट करेगा, R1 पे आएगा और यहां से दोबारा R2 के आसपास जाएगा, जो कि मेरा आज के लिए प्लान था। बाजार में क्या प्लान था, अब इसको एक छोटे टाइम फ्रेम में समझते हैं। एक ही चार्ट ओपन करते हैं निफ्टी फ्यूचर का, क्योंकि कैश का जितना ज्यादा देखेंगे उतनी कंफ्यूजन रहेगी। अब 1 मिनट, इसको यहाँ पे ये रहा, ये आ गया निफ्टी फ्यूचर, लगाना पड़ेगा। आपका निफ्टी अगस्त फ्यूचर। अब यहाँ पे पिवट्स लगा लेते हैं। पहले कैश में देखता था मैं, अब मैं फ्यूचर में देख रहा हूं चार्ट्स। अब आप ये देखो, इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जब भी बाजार प्रीवियस डे, मान लीजिए एक दिन, और प्रीवियस डे बिफोर डे 2 दिन की रेंज के ऊपर खुलता है, ये 2 दिन की रेंज है। दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं आपको। तो 70% ऑफ द टाइम उसमें फॉलो थ्रू होता है। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखो। वीडियो बड़ा होगा बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये थी एक दिन की हमारी निफ्टी की रेंज, डे 1, ठीक है। अब दूसरे दिन की हमारी रेंज बनी, ये बन गई, ठीक है। अब ये और ये 2 दिन की हमारी रेंज है निफ्टी की, ठीक है, डे 2। अब बाजार जिस भी रेंज के साइड खुलेगा, जिस भी रेंज के अपोजिट साइड खुलेगा, वहां से फॉलो थ्रू तेजी से आएगा, ठीक है। अभी जो हमारा डेली के ऊपर हम जाके देखें तो प्राइस जो है वो डेली में 20 से ऊपर ट्रेड कर रहा है प्राइस। ये 20 मूविंग एवरेज है, प्राइस यहां ट्रेड कर रहा है। तो अब यहां पे क्या था बाजार में, कि अगर आप इस 2 दिन की रेंज के ऊपर खुलते हो, मतलब हमेशा मैं आपको बताता हूं कि अगर कंसोलिडेशन हो रहा है और आप इसके ऊपर खुलते हो, तो 70% ऑफ द टाइम आपको फॉलो थ्रू मिलता है R2 या R3 तक। अब R1 R2 3 क्या है, ये पिवट्स थ्योरी, पिवट्स के हैं। आप गूगल करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आज का चार्ट निकालते हैं और 2 दिन के पीछे का। अभी हमारी 2 दिन की रेंज है, डे 1 और डे 2, ठीक है। ये हमारा हायर लेवल था, ये हमारा लोअर लेवल था, ठीक है। अब बाजार यहां क्लोज होता है, ठीक है, 24,560 के आसपास। ये फ्यूचर प्राइस बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आप अगले दिन वैल्यू और रेंज के ऊपर खुलते हो, मतलब इस रेंज के ऊपर खुलते हो। ये चीज मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ये बड़े ट्रेड को, बड़ा ट्रेंड कैसे इवेल्युएट करना होता है, वो इस तरीके से आप फ्यूचर में इवेल्युएट खुद कर सकते हो। अब देखो, बाजार जो है इस तरीके की सिचुएशन में यहां खुलता है और R1 पे सपोर्ट लेके वो R2 तक जाता है। ये आपका 80 to 70% ऑफ द टाइम वर्क करता है, ये कंडीशन, ठीक है। इसी कंडीशन की वजह से मैंने निफ्टी का पहले कॉल का ट्रेड लिया। मेरे पास फ्यूचर की पोजीशन 3-4 पोजीशन ओपन थी कल,
जिसमें एक एलएनटी का था, उसमें काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया। दूसरा मेरे पास जो मैं कैरी करके ले गया हूँ वो है मेरे पास टाटा पावर। दूसरा है मेरे पास पॉलीकैब। तीसरा है और भी है शायद, ऑप्शंस में है एक ट्रेड। एक है मेरे पास हुंडई मोटर का। तीन चार ट्रेड मेरे ओपन है, अब देखने पड़ेंगे कौन कौन से ट्रेड ओपन है। अब आप यहां पे देखो कि बाजार यहां आया, मैंने क्या किया, क्यों किया, रेंज के बीच में आया, प्राइस यहां से रिजेक्ट हुआ, ग्रीन बार बनी, मैंने इस बार पे इसका हाई जाते यहां बाय किया, निफ्टी की कॉल मंथली वाली। ठीक है, मंथली वाली कॉल बाय करी क्योंकि वॉलिडिटी ज्यादा है, तो मैंने यहां पे 24,600 की कॉल बाय करी। ठीक है, ये फ्यूचर का स्पॉट है, प्राइस है, तो आप जो स्पॉट चल रहा था वो 24,650 के आसपास चल रहा था, तो मैंने इन द मनी कॉल बाय करी इस जगह के आसपास। अब ये थोड़ा सा तो ऊपर गया, बट ये इमीडिएटली नीचे आ गया। अब मैंने जैसे ही ये बड़ी बार बनी, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस जो था, मैंने मतलब अपनी पोजीशन को काट दिया। मेरा स्टॉप लॉस यहां पे था 200 के नीचे, बट न्यूज चल रही थी आरबीआई का, मॉनेटरी पॉलिसी ऑन थी, तो इमीडिएटली इतनी बड़ी बार बनी तो मैंने वो पोजीशन से एग्जिट कर दिया। अब जब ये पॉइंट निकाला मॉर्निंग में दोबारा से ये वाला, यहां पे मैंने दूसरा ट्रेड लेने की कोशिश करी कॉल की, पर अब की बार लिया मैंने 24,650 की कॉल, और 32 पॉइंट का या 30 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस लगाया। अब वो भी आके मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। अब उसके बाद ये चीज क्लियर हो गई कि बाजार आपकी थ्योरी को, जो आपने थीसिस बनाए हैं, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो चेंज योर स्टांस एंड बाजार की दूसरी तरफ जाने की कोशिश करो, क्योंकि बाजार में आपको रिजिड नहीं होना है। अगर आपके दो ट्रेड नहीं चले, मतलब एक पॉइंट में आपने 14 पॉइंट का लॉस लिया या 13 पॉइंट का, दूसरे में अगर आपने 30 पॉइंट का लॉस लिया, तो वो रिकवरेबल है, ना कि आप उसको 300 पॉइंट का लॉस बना दे। ठीक है, उसके बाद बाजार में यहां से पुल बैक जब ये आया दोबारा, ये इस पॉइंट पे क्लियर हो गया कि बाजार ऊपर नहीं जा रहा। क्यों? अब ये देखो, मैं आपको प्राइस एक्शन समझाता हूं। यहां पे बड़ी बार बनी, कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया, बाजार नीचे आने लगा, फिर ये कंसोलिडेशन, तो बाजार में यहां पे पूरे टाइम फिर कंसोलिडेशन शुरू हो गया। अब जैसे इस बार का लो गया, अब आप ये देखना मैंने कैसे ट्रेड लिया, ये बार थी लो, यहां पे इस जगह के आसपास मैंने फ्यूचर शॉर्ट किया निफ्टी का, सेम टाइम पे मैंने पुट भी ली निफ्टी की, मुझे फ्यूचर में मिले हैं 85 पॉइंट के आसपास, और कॉल में मिले हैं शायद 39 पॉइंट्स। ठीक है, ये मिले मुझे कॉल में, ये मिले मुझे फ्यूचर में। अब देखो यहां से बाजार ये गया, ठीक है, ये इस बड़ी बार पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, अब क्यों किया? क्योंकि यहां पे लेफ्ट साइड पे आपका कंजेशन जोन है, यहां पे मैंने पुट पे भी ट्रेड बुक कर लिया और फ्यूचर पे भी ट्रेड बुक कर लिया। क्यों? क्योंकि आप ट्रेंड अप है, तो अगर आप किसी सपोर्ट जोन के पास आते हो तो आपको अपना प्रॉफिट बुक करना ही बेटर रहता है। अब उसके बाद मैंने निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया। ये तो हो गया कि मैंने क्या ट्रेड लिया और मेरा क्या व्यू था। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपका व्यू क्या था, इंपॉर्टेंट ये होता है कि एंड ऑफ द डे आप पैसा लेके जा रहे हो या नहीं लेके जा रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो बाजार में आपकी थीसिस कुछ भी हो, अब वो बाजार के ऊपर डिपेंड करता है कि बाजार को उस चीज को कॉग्निसेंस लेना है कि नहीं लेना है। तो अगर वो नहीं ले रहा है और आपको चीजें दिख रही है प्राइस एक्शन में, तो उस चीज के स्टांस को चेंज करो और अपना ट्रेड उसके अकॉर्डिंगली प्लान करो, या अगर आपको नहीं ट्रेड करना है तो आप गेम से बाहर हो जाओ। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा था। आरबीआई पॉलिसी का जो स्टांस था वो न्यूट्रल ही रहना था, वो पहले से ही क्लियर था, तो उसकी वजह से आप ना ऊपर जाना था ना नीचे जाना था। बट जो ग्लोबल न्यूज थी उसकी वजह से चांसेस थे कि आप यहां खुले हो, आप थोड़ा सा रिट्रेस करोगे और फिर ऊपर जाओगे। अब बाजार ने क्या किया, रिट्रेस तो किया, बट यहां पे आपकी सप्लाई आ गई, मतलब फ्रेश डिमांड नहीं मिली आपको। डिमांड कहां से आई? आप पिवट पे आए यहां पे। ठीक है ना, ये चीज हमेशा आपको देखनी है बाजार में कि आपको रिवर्सल लेना है
तो क्या प्रीवियस स्विंग लो टूट रहा है? अब जब ये बड़ी बार बनी रेड वाली, इसका फॉलो थ्रू नहीं आया, ठीक है, ऊपर चला गया। जब ये रेड बार बनी तो इसका फॉलो थ्रू मिसिंग था यहाँ पे, इस बार पे। तो ये चीजें आपको लाइव प्राइस एक्शन में समझनी है, लाइव बाजार में, क्योंकि ये आपको खुद ही ऑब्जर्व करनी है। क्योंकि जब तक मैं ये कॉल आपको बताऊंगा या पोस्ट करूंगा कम्युनिटी पे भी, तो ये प्राइस निकल जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि हमने क्या किया। अब स्टॉक्स की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि इंडेक्स में भी व्यू बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाजार कहाँ खुलता है, क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। क्योंकि अगर बाजार मेरे हिसाब से 24,500 पे आता है, अगर हम व्यू बनाने की कोशिश भी करें, तो मैं फ्यूचर का बना रहा हूँ, क्या आप फ्यूचर के चार्ट के अकॉर्डिंग बना रहा हूं, तो आप उसका प्लान उसके अकॉर्डिंगली कीजिएगा। अगर इनकेस बाजार कल दोबारा इस रेंज के ऊपर खुलता है, अगर कल बाजार दोबारा इस रेंज के ऊपर खुलता है 24,700 के ऊपर, फ्यूचर की बात कर रहा हूं, तो आपको कल चांसेस है कि ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा 24,800 से 24,900 की रेंज में। अगर इसके ऊपर खुलता है, अगर इस रेंज के और इस रेंज के बीच में खुलता है, मतलब रेंज क्या हो गई 24,700 और 24 बॉटम की रेंज हो गई आपकी ये वाली 24,620 या 30। अगर इस 70 पॉइंट की रेंज में खुलता है, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, तो नो ट्रेड होगा। इसके नीचे खुलता है तो हम वेट करेंगे बाजार में कि बाजार में फॉलो थ्रू है कि नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे फिर कंजेशन है बाजार में, तो यहां हो सकता है कि आप यहां से तो निकले और यहां पे दोबारा आके फिर प्राइस यहां पे सपोर्ट लेना शुरू कर दे। तो कल अगर शॉर्ट जाना भी है बाजार में, तो डिपेंड ये करेगा कि बाजार इधर साइड पे खुले, ठीक है। ये तो दो चीज हमने दो व्यू ले लिए। तीसरा व्यू अगर हम देखते हैं कि बाजार अगर इस रेंज के नीचे खुलता है इमीडिएटली, तो बाजार यहां खुलेगा और पहले ऊपर की तरफ आएगा, तो यहां हम शॉर्ट करेंगे पुल बैक के बाद, देन हमारा नीचे के टारगेट होंगे, ठीक है। अगर बाजार इस रेंज के नीचे खुलता है, तो आप यहां से पुल बैक करोगे क्लोज तक का, जो आपका लो है या क्लोज है, वहां से आपको देखना है कि रिजेक्शन कौन सी बार में आ रही है, कि एक्शन में से एंट्री पॉइंट कौन सी बार पे आपका बनता है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहां पे आपका ट्रेड इनिशिएट होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ये कंजेशन जोन जहां से आज प्राइस ने रिजेक्शन किया है, ठीक है। क्लियर हो गया? यहां ऊपर गया, पुल बैक किया, पुल बैक के बाद शॉर्ट किया, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ट्रेड के ऊपर बात। अब मेरे पास कौन कौन सी पोजीशन ओपन है, एक बार उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। पाइवट्स ऑफ कर लेते हैं। मेरे पास एक हुंडई मोटर का ट्रेड ओपन है, डेली चार्ट। अब ये इस लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है बड़ी बार के बाद। तो कभी भी एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं, मैंने होल्ड क्यों करा हुआ है, क्योंकि मुझे आज इस पे 20-25 पॉइंट मिल भी रहे थे। अगर बाजार ऐसे चल रहा है, मैं डेली चार्ट की बात कर रहा हूं, किसी भी टाइम फ्रेम पे लो, ऐसे चल रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज हो सकते हैं, आप उस रेंज के ऊपर खुलते हो बड़ी बार के साथ, ठीक है, बिग बार बनती है। उसके बाद आप इसी लेवल पे कंसोलिडेशन करते हो, मतलब आप इस बार का 50% भी ब्रेक नहीं कर रहे हो, तो दैट मीन्स ये कंसोलिडेशन करके अगेन एक बड़ी बार बनाने की संभावना रखता है, ठीक है। ये ट्रेड मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किया क्योंकि इसमें सेम यही पैटर्न बन रहा है। आप नीचे देखो, ये मैंने फ्राइडे को संडे शाम को शेयर भी किया था ग्रुप में, ये देखो ये चीज, ठीक। अब या तो इसका 50% चला जाए, मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर दूंगा, या मुझे एक बड़ी बार मिल जाए तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा, ठीक है। एक ट्रेड ये मैंने लिया हुआ, मैंने रीजन बताया मैंने क्यों इसको होल्ड किया हुआ है। एक ट्रेड मैंने और ले रखा है पॉलीकैप का। पॉलीकैप का ट्रेड मैंने कल से लिया हुआ है। यहां पे मैंने कल पॉलीकैप में एंट्री करी थी इस जगह के आसपास। आज मुझे इसमें ऑलमोस्ट मैंने एंट्री करी थी 9
शायद फ्यूचर का चार्ट है ना, ये फ्यूचर का चार्ट लगाते हैं, 1 मिनट। अभी आप इस चीज पे नोट करो, यहां से बाजार काफी बार रिजेक्शन कर रहा था। ये कल मैंने जैसे ये लेवल क्रॉस हुआ यहां से, ये जो रेड बार है, ये रेड बार ब्रेक करता है। मैं आपको समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। ये देखो 20 है, मैं हमेशा बोलता हूं आपका कोई भी एंट्री हो तो वो मूविंग एवरेज के पास होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आप मूविंग एवरेज यूज करते हो, या डीएमए इसलिए लगाए क्योंकि ये डेली का चार्ट है, ठीक है। 20 मूविंग एवरेज है, राउंडिंग बॉटम की तरह गया, यहां पे रिजेक्शन थी काफी बार। अब जैसे ये निकला ऊपर को गया, और ये कॉल मैंने शायद 9,060 के आसपास ली थी फ्यूचर, वो आज 9,200 के आसपास गया था, शायद 9,160 पे मैंने एंट्री करी है, शायद 9,160, मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं। ये मुझे मेरे बाइंग प्राइस से ऑलमोस्ट 140 पॉइंट ऊपर था। मेरा टारगेट था कि कम से कम ये इस कंजेशन जोन पे जाएगा, इस वाले कंजेशन जोन पे, तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा, जो कि 9400 और 9380 के आसपास है, ठीक है। बट प्राइस जो है वो इसी पॉइंट से 9350 से वापस हो गया, और मेरा टारगेट था 9380 का, मतलब 30 पॉइंट से मेरा टारगेट मिस हो गया। मैंने दोबारा कॉल में एंट्री करी और मैं कैरी करके ले गया हूं। मैंने आपको रीजन समझाया कि मैंने किस बेसिस पे ये कॉल होल्ड कर रखी है, ठीक है। ये अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है, ये 20 से नीचे चला जाता है, तो एंड ऑफ द गेम, ठीक है। आप गलत हो गए, आपके थीसिस जो है वो गलत हो गए। सेम चीज आपको मैं एक और चीज समझाता हूं यहां पे। टाटा पावर का चार्ट देखिए, टाटा पावर में सेम है। अब ये देखो, मेरे जितने भी ट्रेड मैंने आपको दिखाए उसमें एक चीज कॉमन है, कि जितने भी ट्रेड लिए गए हैं वो सारे 20 डीएमए के पास लिए गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरा जो रिस्क है वो 1 बार है ना, बिग 1 बार। ये मेरा स्टॉप लॉस है। अगर इस बार के नीचे गया तो एंड ऑफ स्टोरी। अब आप ये देखो, ये प्राइस यहां से देखो, ये इतने टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर ये निकालता है यहां से, तो कम से कम आपको 12 से 18 पॉइंट का मूव इजीली मिलेगा, ठीक है। थ्योरी मैंने आपको समझा दी, तीनों स्टॉक्स में सेम थ्योरी है। अब 20 से ऊपर गया, मैंने कल यहां पे के आसपास एंट्री करी, मैंने एंट्री करी है 282.50 के आसपास, ठीक है। प्राइस अभी उसी के आसपास चल रहा है। अब मेरे हिसाब से जब तक ये क्लोज यहां से इसको ब्रेक क्लोज ना कर दे, इसके नीचे इसको तोड़ के, आपको अपनी पोजीशन बने रहने चाहिए। और इनिशियली अगर आप छोटा टारगेट भी लेते हैं तो भी आपका 390, मतलब स्पॉट प्राइस में भी 390 आपका 200 है, तो यहां तक एक बार प्राइस जा सकता है। तो मैंने अपने शेयर आपके जो मेरे ओपन ट्रेड है वो भी मैंने आपके साथ शेयर करे, उसके कारण भी मैंने आपके साथ शेयर करे कि मुझे ऐसा लगता है, तो इस वजह से मैंने ये ट्रेड इवेल्युएट करे हैं और एग्जीक्यूट किए हैं। रीजन सब ट्रेडों में सेम है। कोई भी चार्ट आप मेरा एनालाइज करके देख लेना, वहां पे तीनों चार्ट में एक चीज कॉमन मिलेगी आपको, कि सबके सब राउंडिंग की तरह 20 की तरह ऊपर को निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने हमेशा आपको बताया कि प्री कंडीशंस क्या होनी चाहिए ट्रेड लेने से पहले। पहली प्री कंडीशन कि वो 20 के पास हो, 20 डीएमए के पास होना चाहिए प्राइस। दूसरी प्री कंडीशन होनी चाहिए कि वो कंसोलिडेशन कर रहा हो वहां से, ठीक है। तीसरी कंडीशन होनी चाहिए कि वो प्रीवियस बार का हाई ब्रेक करे, ठीक है ना। तो ये तीन प्री कंडीशंस में आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो 1 बार का होता है। तो होपफुली मैंने आपको चीजें क्लियर करी हैं, निफ्टी का प्लान भी बता दिया है, क्योंकि अब पिवट जो है मुझे फ्यूचर में बनाने पड़ेंगे, तो वो मैंने अभी एक्सेल शीट अपडेट नहीं करी है, जैसे अपडेट करूंगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिलहाल के लिए टेक केयर एंड ट्रेड वेल। अगर कोई भी आप ट्रेड लेते हैं, ये मेरे ट्रेड है, मैं इस पे सही गलत की अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ले रहा हूं, तो कोई भी आप ट्रेड ले तो अपनी जिम्मेदारी के अकॉर्डिंग ले।
क्योंकि बाजार है, इसमें रिस्क हमेशा ज्यादा रहेगा। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।